नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से क्लास को पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे, हमने पिछली क्लासेस में हमने टेंस पढ़ लिए हैं, हमने सेंटेंस पढ़ लिए हैं, हमने इनके साथ में सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, हमने क्वेश्चन वर्ड पढ़ लिए हैं और मैन वर्ब पढ़ लिए, मतलब मैन वर्ब, हमने प्राइमरी वर्ब्स पढ़ ली हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं और प्रेजेंट के सारे टेंसेस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस, पूरा पास्ट टेंस पढ़ेंगे जी। तो घबराएं ना, कहीं ना जाएं, बस देखते रहिए अपना प्यारा सा एक चैनल और एक कोचिंग जिसका नाम है सोर्स कोचिंग क्लासेस, जिसमें आपको बहुत सारे टीचर बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ जो आपको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ साइंस पढ़ाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका पहला टेंस जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें इसकी पहचान क्या होती है, तो बच्चों ध्यान से देखो इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में था था, थी, थे, आया, गई, ली, थी आदि शब्द आते जी। ये आपकी पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, दो तरीके से लगाएंगे, ध्यान से देखना। एक सिंपल सेंटेंस, इसमें सिंपल सिंपल सेंटेंस में क्या लगती है बच्चों, सिंपल सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती है। वहीं आपके दूसरे सेंटेंसेस में कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव। इनमें क्या होती है, तो इनमें बेटा होती है आपकी डिड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में लगती है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के साथ लगेगी। ध्यान रहे सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती है, नहीं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना। फिर हम बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब भी कुछ इसी तरीके से लग रही होती है आपके दो फॉर्म में, मतलब कि सिंपल सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या लगती है बेटा, मैन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और देन आपके अदर जो सेंटेंस होते हैं, मतलब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, इनमें आपकी लग रही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रहे, इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पहचान है वो है वाक्य के अंत में ता था, ते थे, और आया है, सॉरी, आया, गई, की, ली, दी, ये सब वाक्य आ जाएं, शब्द आ जाएं, तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन ध्यान रहे सिंपल सेंटेंस के साथ में डिड नहीं लगेगी, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, तीनों के साथ में डिड यूज की जाएगी। वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में। फिर बात करें आपके मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल सेंटेंस में, और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब आपको मैन वर्ब्स कराई गई थी तब आपको इतनी सी बात समझाई गई हो। फिर इसकी बात कर लें, एक एग्जाम्पल देखें आपके सामने, एक एग्जाम्पल है जिसमें हम पढ़ेंगे। जैसे पहला मैंने लिखा, वह है किताब बेचता था। सिंपल सेंटेंस है, इसकी वही हमें पांच चीजें फिर बनानी है, बनाई इधर।
सबसे पहला काम तो हमें टेंस पहचानना है। लास्ट में देखो था थी थी थे आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से समझते जाना बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ना तो नहीं शब्द आ रहा जो नेगेटिव है, ना पहले क्या शब्द आ रहा जो इंटेरोगेटिव है, ना बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड जो डबल इंटेरोगेटिव है। बचा कौन सा, सिंपल सेंटेंस। तो बच्चों कौन सा आएगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, थर्ड नंबर को समझो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फोर्थ नंबर पे हमारा काम होता है हेल्पिंग वर्ब की। ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और फिफ्थ नंबर पे आएगा मेन वर्ब, और वो भी ध्यान रखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब मैंने मेन वर्ब्स कराई होंगी 5 टाइप्स की, तो आपको समझाया होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल, मात्र और मात्र, ओनली ओनली पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज होती है और कहीं यूज नहीं होगी ये। देन फिर हम इसको बनाएंगे, जरा देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है बेचता था, तो सीधी सी बात है मेल है, तो ही आएगा ही। हेल्पिंग वर्ब है नहीं भैया, छोड़िए जरा। मेन वर्ब क्या है, बेचना, बेचने की क्या होती है, सेल। क्या होती है बेटा, सेल। लेकिन ध्यान रहे मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेल नहीं आएगा। सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। क्या होता है बच्चों, सोल्ड, SOLD, सोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या बेचता है, किताब, तो बुक। एंड क्या, आप बुक आ जाएगा, ये बनेगा आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस का पहला टेंस, जिसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में था थी ते थे, वह, आया, गई, गए, ये सब आएंगे, या ली, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल सेंटेंस में तो कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंसेस में आपकी डिड यूज होती है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में। फिर मैंने आपको मेन वर्ब समझाई। मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल सेंटेंस में, और बाकी के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बहुत ही आसान है ये। फिर मैंने आपको समझाया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले 5 चीजें लिखा करिए, जिनको नहीं आते वो 5 चीजें कौन सी, एक तो टेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब जिसे हम रूल कहते हैं, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और पांचवें नंबर पे आपको उसकी मेन वर्ब लिखनी। जब आप ये पांचों चीजें लिख लेंगे, टेंस, सेंटेंस, रूल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। ऐसे समझो मैथ का क्वेश्चन बन गया, वैल्यू पुट करनी है, मैथ का क्वेश्चन बन गया ये, क्यों समझो आप। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट पुट करिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह पे मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड की जगह पे अदर वर्ड। बस आंसर है कि नहीं आंसर। बस आपको ये सब चीजें याद करनी होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये नोट करिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर नोट करके रखिए इसे जल्दी से फटाफट।
चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबने लिख लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा, और इन सब चीज़ों को लर्न भी कर लेना है। ये जितना भी डेटा आपको दिया गया है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है, और ये सब अगर आपने याद कर लिया तो ध्यान रखिए कि आप टेंस बनाना सीख जाओगे पास्ट इंडेफिनिट के, है ना। चलिए, तो फिर हम आगे और मूव करते हैं। फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीज़ें और देते हैं आपके सामने। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या आपने चाय पी? नंबर 3, वे कल कहाँ गए? वह पानी नहीं पीती थी। नंबर 5, मैं मैंने फूल नहीं तोड़ा। बनाइए, आपके सामने 4 टेंसेस दिए गए हैं, इन चारों को बनाना है आपको। बड़े आसान है। आसान कुछ इतने हैं कि पहले में लिख रखा है क्या आपने चाय पी। देखो, मैंने बताया था पहचान क्या है, कि लास्ट में अगर ता है ती है, सॉरी, ता था ती थी ते थे आ जाए, ता था ती थी ते थे आ जाए, या पी ली दी, या तोड़ा मोड़ा रखा, ये सब आ जाए, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा फिर सेंटेंस कौन सा है, ये मैंने बताया था, सिंपल सेंटेंस है। सरल वाक्य तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अगर कहीं बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो डबल इंटरोगेटिव हो गया। अगर उसमें कहीं नहीं शब्द आ रहा है तो इसका मतलब नहीं हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और वाक्य के पहले क्या आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव हो गया। ये मैंने आपको बता रखा है, बस बनाइए जल्दी से फटाफट। आपके पास में 5 मिनट दे रखी है मैंने, हर एक टेंस के लिए करीब 1.25 मिनट दे रखी है। तुरंत फटाफट फटाफट बनाइए जल्दी से। पांचों चीजें लिखते हुए बनाना है आपको टेंसेस। पांचों चीजें लिखते हुए बनाएंगे तो गलत नहीं होगा।
चलिए तो इनको बनाना शुरू करते बेटा। बहुत आसान है इन्हें बनाना। इतना आसान है, देखिए जरा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी पहचान क्या है। तो लास्ट में लिख रखा है ली है, दिए है, बी है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, तो देखो क्या शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव लिख लेना है हमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तीसरे नंबर पे हमें ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट। बोला करिए मेरे साथ में लिखते लिखते, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, धीमी आवाज में। फिर फोर्थ नंबर पे हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, इसका पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव की डिड। और डिड ये बेटा दोनों, मतलब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में लग रही हो। फिफ्थ नंबर पे बात करें मेन वर्ब की, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है पास्ट इंडेफिनिट के अदर सेंटेंसेस के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो, सॉरी मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई तो इसको बनाते ट्रांसलेट करते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी, देखने वाली बात ही नहीं है। नहीं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते तो हम देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आपने के लिए यू आएगा, फिर पीने के लिए टेक लगाएंगे, टेक का फर्स्ट फॉर्म टेक ही रहेगा, चाय का टी हो जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क। देन हम नेक्स्ट पे फिर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, गए लास्ट में, आ ई ये सब आ रहा है। तो इसका मतलब फिर से वही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, कहाँ शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये आपका डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें डिड होती है। और फिफ्थ नंबर पे आती है मैन वर्ब, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मैन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाकी सब में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा इसमें, कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट है वे का दे, एंड मैन वर्ब जाने के लिए गो लगाते हैं, और कल के लिए यस्टरडे लगाएंगे, है ना। ध्यान रहे, आने वाले कल के लिए हम लगाते टुमारो, एंड बीते हुए कल के लिए लगाते यस्टरडे। तो अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट था तो वो समझ ले। फिर से देखते हैं, ताता तीती ते थे, तो इसका मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करें सेंटेंस की, तो बीच में आ रहा है नहीं शब्द, इसका मतलब हो गया ये बच्चों आपके नेगेटिव सेंटेंस है। ओके। देन नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो अदर वर्ड। फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड आएगी ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे मैन वर्ब, एंड मैन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन वी विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश according to rule। subject first of all will write सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वह पीती थी, दैट मीन्स सी जो आएगा, सी आएगा क्योंकि फीमेल है ये। सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर नॉट आएगा, देन मैन वर्ब पीने के लिए ड्रिंक लगाएंगे, एंड ऑफ कोर्स वाटर पीती है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लिख रखा है लास्ट में तोड़ा, मतलब किसी का सहारा है स्वर, है ना। मैंने आपको बताया था वॉवल्स होते, वाउल्स बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस। एंड देन हम इसके बाद में लिखेंगे सेंटेंस कौन सा है, नहीं शब्द आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है।
नेगेटिव सेंटेंस। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप सब, आप सबको ये सारी चीजें आने लगी हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर मैन हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस मैन वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। एंड फिर फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे क्या है बच्चों। फोर्थ नंबर पे है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है बेटा, डिड। ऑफ कोर्स दोनों के साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन कन्वर्ट कीजिए इसको। सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने के लिए आई आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगा, क्योंकि बोथ सब्जेक्ट्स मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में डिड आएगा। फिर नॉट लिखेंगे, फिर मैन वर्ब तोड़ने के लिए प्लग लगाते, PLUC के प्लग। फर्स्ट फॉर्म है तो प्लग ही रहेगा, सेकंड साइड फॉर्म होता तो प्लग्ड हो जाता। क्या तोड़ रहे हैं, फ्लावर है ना, FLOWERS, फ्लावर्स। ओके एंड फुल स्टॉप। ये कुछ इस तरीके से आपको बनाने थे सेंटेंस, लेकिन बनाने से पहले ध्यान रहे आपको पांचों चीजें आनी चाहिए। टेंस आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए, उसका रूल आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए और मैन वर्ब आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा और समझ पाए होंगे इन सब चीजों को। और समझ ही लेना है, नहीं समझोगे तो बेटा क्या ही करोगे। आगे का जो फ्यूचर है वो AI, कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश मतलब लैंग्वेजेस में, ध्यान रखिए। हालांकि और भी सब्जेक्ट इसमें है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं है, लेकिन अमूमन आपको भाषा बोलनी तो आनी चाहिए। इंग्लिश है ना, जब आपको कोई एक भाषा बोलनी आती है तो आपके पास में उस भाषा के पूरा दुनिया खुल जाता है। जैसे मान लो किसी को हिंदी लिखनी बोलनी आती है, समझनी आती है, तो इसका मतलब है वो हिंदी साहित्य पूरा पढ़ सकता है, मतलब कि हिंदी से संबंधित कोई भी किताब पढ़ सकता है हिंदी की। सेम एज अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच की बुक पढ़ सकते हो। इसलिए कोई भी जरूरी होती है आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, और पढ़ते रहिए। बहुत सारा पढ़िए, इसे नोट करें जल्दी से, है ना। बहुत सारा पढ़िए, बहुत 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 सारा, बहुत सारा, इतना सारा कि लोग आपके साथ जब बैठे तो उन्हें लगा करे कि हाँ उन्होंने बहुत कम पढ़ा है। कम नहीं पढ़ा है, उन्होंने बहुत कम। इसके लिए थोड़ा सा पढ़िए, पेशेंस रखिए अंदर। ये भी नहीं कि बात करें, कम पढ़े लिखे हो तो भी चलेगा, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, साथ में कोई सोच नहीं, अच्छे से बात करें। यहाँ भी, वहाँ भी, जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तब तक नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।